अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। हम पिता को धन्यवाद कहें, उसने आज हमें जीवित रखा है। बाइबल बताती है हम मर मिट नहीं गए, यह उसकी महाकरुणा का फल है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा हम यीशु मसीह के नाम में आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद की भेंट लेके आते हैं खुदा तेरे सामने। तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद। हमसे प्रेम किया इसलिए धन्यवाद। आइए अपने मुंह को हम खोले, हम पिता को धन्यवाद कहें ऊंची आवाज से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद हमें संभाला प्रभु, धन्यवाद हमसे प्यार किया प्रभु, धन्यवाद हमारी जरूरतों को पूरा किया खुदा। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं लॉर्ड। हम तेरे पास आते हैं खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल बताती है तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। तू हमारे मध्य में है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। तू यहां है लॉर्ड। हम तुझे स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, हम तुझे स्वागत करते हैं यीशु। पिता हम आपको स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती अब सदा। आइए सब मिलकर के कहें ऊंची आवाज से, ये जिंदगी, और ऊंची आवाज से, तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। और एक बार फिर से, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। तू ऐसा हमें कर दे प्रभु कि हमारे जीवन भर हम तेरी महिमा करते रहें, तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते रहें, तेरे महान कार्यों को हम लोगों को बताते रहें प्रभु। हम तुझे महिमा देते रहें प्रभु, हम तुझे महिमा देते रहें लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। थैंक यू लॉर्ड। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई।
हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। थैंक यू जीसस। हमारी पुकार को हमेशा सुनता है, हमारी दुआ तू सुनता है, हर कदम हमारे साथ रहता है। थैंक यू लॉर्ड। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। थैंक यू लॉर्ड। हर कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। अब हो सना तेरी खुदा, इस जिंदगी को तुझको दिया। महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। थैंक यू जीसस। आइए हम सब अन्य भाषा में अपने आवाज को ऊंचा करें और कहें, अन्य भाषा में कहें, लॉर्ड ये जिंदगी तूने दिया। आइए अन्य भाषा में अपने आवाज को ऊंचा करें, अन्य भाषा में अपनी आवाज को ऊंचा करें, अपनी आवाज को ऊंचा करें। आइए अन्य भाषा में अपनी आवाज को ऊंचा करें, उसे धन्यवाद दें, उसे कहें, लॉर्ड ये जिंदगी खुदा तेरी महिमा करती रहे। आइए अन्य भाषा में अपने आवाज को ऊंचा करें। हम क्यों अपने मुंह को बंद किए रहें? क्यों परमेश्वर इन दीवारों से ऊंची आवाज में बात करने के लिए कहें? क्या परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया? क्या परमेश्वर ने हमें नहीं सांस नहीं दिया? क्या परमेश्वर ने हमें ताकत नहीं दिया? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। लॉर्ड ये जीवन हम तुझे देते हैं खुदा। लॉर्ड तुझे महिमा मिले प्रभु। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं,
जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा। तेरे से अनुग्रह को मांगते हैं खुदा। जितने दिन हम इस धरती पर रहेंगे लॉर्ड, हमारे जीवन से, हमारे उठने से, बैठने से, हमारे बातें करने से, हमारे सुनने से, हमारे देखने से, हमारे कुछ भी काम करने से तुझे महिमा मिलती रहे लॉर्ड। हम घट जाएं खुदा, हम घट जाएं प्रभु, लेकिन तू बढ़ता जाए, तू बढ़ता जाए, तू बढ़ता जाए, तू बढ़ता जाए लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम तुझे और क्या ही दे सकते हैं खुदा। बाइबल बताती है पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी मेरी है। परमेश्वर पिता तेरी है सारी प्रभु। जो भी हमारे पास में है सब कुछ तेरा है लॉर्ड। तू हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है, ताकत देता है कि हम कुछ काम करें और कुछ चीजों को अर्जित करें लॉर्ड। लेकिन बल देने वाला तू ही है, उन चीजों को हमारे पास लेके आने वाला तू ही है लॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आपके करीब हैं प्रभु, आपके पास आए हैं लॉर्ड। परमेश्वर पिता, थोड़े समय में तेरे वचनों को सुनेंगे। तेरा वचन जो बहुमूल्य है, जो स्वर्ग में है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो हजारों रुपयों और मोहरों से कहीं उत्तम है, जिसके विषय में दाऊद कहता है जैसे एक राजा बड़ी लूट को पाता है और हर्षित होता है। हे परमेश्वर, जब मैं तेरे वचन को पाता हूं मैं ऐसा हर्षित होता हूं। हमारे हृदय को तू ऐसा बना खुदा कि जब तेरा वचन हमारे पास में आए प्रभु, हम उससे आनंदित हो, हम उसके अनुसार चलें और तुझसे प्यार करने वाले बने खुदा। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझे ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में दुआ प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। ये हम सब अपने स्थान में बैठ जाएंगे। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। यशायाह 42 का 6 और 7। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? हम लोग बढ़िया हैं परमेश्वर का दया से, अनुग्रह से। आमीन। आइए वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीष, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं।
हमें जीतों के बीच में रखने के लिए धन्यवाद। इस वक्त जब आपके पवित्र उपस्थिति में हैं, हम हर एक से, मुझसे, हम सबों से, कलीसिया से आप बातचीत कर आपके वचनों के माध्यम से, ताकि हम उत्साहित होने पाएँ, सीखने पाएँ और आत्मिक जीवन हमारा बढ़ोतरी होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को देखिए, मुस्कुराइए और कहिए आप आशीषित हैं। कहिए जोर से, दोनों तरफ कहिए आप आशीषित हैं, मैं भी आशीषित हूँ। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे थोड़े समय, और मैं चाहूँगा यदि आपके पास में मोबाइल है तो कृपया थोड़े समय उसे साइलेंट कर दे या तो ऑफ कर दे, ताकि परमेश्वर का वचन जब हमारे बीच में आती है हम उसे ध्यानपूर्वक सुनने पाएँ। आमेन। निकालिए मार्कुस उसका 9 अध्याय उसका 14 पद से आगे। यहाँ पर एक घटना को हम लोग देखने के लिए पाते हैं, बहुत ही सुंदर घटना है और इस घटना से हम बहुत कुछ सीखने के लिए पाते हैं। आइए पढ़ेंगे 14 पद से, पढ़ने में मदद कीजिएगा। मार्कुस 9 अध्याय उसका 14 से आगे। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वह पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़कर और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। फिर उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है या क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन। आमेन। आइए 23 पद को एक साथ पढ़ेंगे कलीसिया। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है या क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन। पड़ोसी को हाथ मिला के कहिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। एक बार ऊंची आवाज में, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन। यहाँ पर मेरे प्यारे घटना को हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह जब चेलों के पास में आता है 14 पद से, तो देखता है एक बहुत बड़ी भीड़ है और वो भीड़ के पास में जब यीशु मसीह वहाँ पे पहुँचता है और उसके चेले लोग दौड़ कर आते हैं और उसे नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, आदर करते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं किस विषय में आप विवाद हो रही है बोल के पूछता है। तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति जिसे गूंगी आत्मा समाई है, उसके अंदर में एक दुष्ट आत्मा एक बालक को परेशान कर रही है। हालेलुया। और यहाँ पे देखते हैं वो व्यक्ति कहता है, गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लेकर आया, पर चेले लोग उसे निकाल नहीं पाए। ये सब तो ये गूंगी आत्मा जो है ये एक दुष्ट आत्मा है। यहाँ पे लिखता है, हम लोग देखने के लिए पाते हैं अगर 17 पद में,
गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया, जहां कहीं वह उसे पकड़ती है। ये गूंगी आत्मा का एक कैरेक्टर को हम लोग देखने के लिए पा रहे हैं। पहला क्या है? वो पकड़ती है, सब बोलिए पकड़ती है। और दूसरी क्या है? पटक देती है, बोलिए पटक देती है। फिर क्या है? और वह मुंह में फेन भर लाता है। आप लोग देख रहे हैं बाइबल? फिर क्या है? फिर क्या है? दांत पीसता है। फिर क्या है? सूखता जाता है। यहां पर हम देखते हैं ये दुष्टात्मा, गूंगी आत्मा जो है, यहां पे 5 प्रकार का काम कर रही है। इस पद में हम देखने के लिए पा रहे हैं। पहला क्या करती है? और बोलिए ना, पकड़ती है। दूसरा, पटक देती है। तीसरा, मुंह में फेन भर आती है। फिर दांत पीसता है। फिर सूखता है। ये बचपन से इस व्यक्ति के जीवन में ये परेशानी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बचपन से। फिर हम देखने के लिए पाते हैं 20 पद में, हाँ 21 पद में, फिर यहां पे लिखता है, उसने उसके पिता से पूछा इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए आग में और कभी पानी में गिराया करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो दुष्टात्मा, ये हम देखते हैं कभी आग में भी गिराती है, कभी पानी में गिराती है, और इससे उसके पिता बहुत परेशान है। और जब यीशु के पास में आता है और यीशु ने कहता है कि यीशु ने यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खा, 22 पद में, खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, या क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। फिर हम आगे देखने के लिए पाते हैं कि यीशु मसीह उसे चंगा करता है। मेरे प्यारे, दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगा किया। किसके विश्वास से? उसके पिता के विश्वास से। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास करेगा तो तेरे सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए। तो आज जिस विषय में हम थोड़े समय चर्चा करेंगे, देखेंगे, वो है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। कहिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हमें पर विश्वास करने वालों के लिए, जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर कुछ कर सकता है। यदि आप और हम यदि विश्वास नहीं करते हैं तो वो नहीं करेगा। तो सारे आशीष लेने का जरिया है विश्वास। कहिए जोर से, विश्वास। अगर हम लोग मार्कुस 16 अध्याय उसका 17 पद में देखते हैं, वहां बाइबल कहती है विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्टात्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पिए तो उनके कुछ हानि। तो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, बाइबल कहती है। आमीन। क्या चिन्ह होंगे? आप और हम यदि विश्वास करते हैं, पहला चिन्ह होना चाहिए हम दुष्टात्माओं को निकालेंगे। आमीन। कितने लोग दुष्टात्माओं को निकाले हैं? नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग निकालना चाहते हैं? मैं घोषणा करता हूं जितने लोग हाथ उठाए हैं आने वाले दिनों से दुष्टात्माओं को भगाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, बाइबल कहती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, उसका वचन कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरती है। आमीन। तो विश्वास करने वाले क्या करेंगे? पहला दुष्टात्माओं को निकालेंगे। दूसरा क्या है? नई नई भाषा बोलेंगे। आमीन। सांपों को उठा लेंगे। इसका मतलब है नहीं कि आप जाएंगे और सांप को पकड़ के उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे पर विश्वास क्या है? जब हम देख रहे हैं विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, तो एक्चुअल विश्वास है क्या? विश्वास हम किसे कह सकते हैं? यदि हम बाइबल की परिभाषा में अगर हम देखें तो इब्रानी 11 अध्याय उसका 1 पद में बाइबल कहती है, क्या कहती है? कितनों को याद है? इब्रानी 11 उसका 1, बोलिए ना। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का। तो विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी, जिन बातों को हमने नहीं देखा उस पर विश्वास करना क्या है? विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड।
हम लोग जानते हैं कि जब आप और हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है और हम विश्वास करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं और यदि उसका उत्तर नहीं आती है तो विश्वास करना ये विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उत्तर नहीं भी आ रही है फिर भी यदि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगते हो तो मैं उससे, यदि आपने प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगे हैं तो जरूर आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आमीन। उत्तर आने में थोड़ा समय लग सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। पड़ोसी कहिए, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। स्वर्ग को कितने लोग देखे हैं? स्वर्ग को कितने लोग देखे हैं? मैं तो नहीं देखा, लेकिन विश्वास करते हैं कि नहीं? स्वर्ग है, विश्वास करते हैं, ये है विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता को किसने देखा है? कितने लोग देखे हैं? मैं नहीं देखा हूं, लेकिन मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड है कह के। तो विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो यदि एक लाइन में, एक शब्द में यदि हम कहें विश्वास के विषय में, तो विश्वास क्या है कहने से जो वचन हमने सुना, जो वचन हमने बाइबल से पढ़ा, उसके अनुसार करना ही विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन हमने सुना, जिन वचनों को हमने बाइबल से पढ़ा, उस पर काम करना ही हमारा क्या है? विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो विश्वास कहने से यीशु मसीह का जन्म, कुमारी से जन्म होना, क्रूस पर जाना, हमारे लिए उसने मृत्यु को सहा, तीसरा दिन जी उठा, फिर से वो आने वाला है, ये विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास से हमको क्या करना पड़ेगा? यहां बाइबल में हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आज जब यहां से आप जाएंगे तो आपका दिल दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या सीखे बोल के कोई भी पूछेंगे तो कहिएगा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग रोमी की पुस्तक 4 अध्याय उसका 17 पद में बाइबल कहती है, यहां पे पौलुस कहता है, रोमी 4 अध्याय उसका 17 पद, 17 से आगे हम लोग एक घटना को देखने के लिए पाते हैं, पढ़ेंगे 17 पद। जैसे लिखा है, हाँ? मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। यहां पे देखते हैं अब्राहम के विषय में, अब्राहम के परिवार के विषय में कही जा रही है। हम पढ़ेंगे। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर पौलुस कह रहा है, और पौलुस कहता है कि जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। ये है विश्वास। जो बातें हैं ही नहीं उसे ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए, जो बातें हैं ही नहीं उसे ऐसा लेता है मानो वे हैं। तो जो बातें नहीं है उन बातों को घोषणा करना, उन बातों को कहना जैसे है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर हम लोग देखते हैं अब्राहम के विषय में, अगर आप ऊपर हेडिंग में देखेंगे, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना। परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा करी थी कि आने वाले समय में परमेश्वर उसे आशीष करेगा, उन्हें संतान देगा, और ये लोग विश्वास में बने रहे और परमेश्वर सही समय में इनके जीवन में हम देखने के लिए पाते हैं एक आशीष संतान को देता है। तो प्रतिज्ञा पर आशा रखा, उन्होंने विश्वास किया, निराशा में भी उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर की आशीषों को वे अपने जीवन में देखने के लिए पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अनदेखे चीजों को वो देखता रहा। आमीन। और स्थिर रहा। हालेलुया।
तो आपको और मुझे भी, जब हम देख रहे हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, तो आपको और मुझे भी कहना पड़ेगा विश्वास से कि परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कामों को कर सकता है। या कहिए जोर से बुलंद आवाज में, प्रभु मेरे हालात को सुधारने जा रहा है। आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जब विश्वास से घोषणा करते हैं कि प्रभु मेरे हालत को बदल रहा है, प्रभु मेरे परिस्थितियों को बदल रहा है, तो जरूर करेगा। आमीन। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं 4:17 में बाइबल कहती है, जो बातें हैं ही नहीं उससे ऐसा लो कि मानो वे हैं। जो बातें हैं ही नहीं उससे ऐसा लो कि मानो वे हैं। उनका नाम ऐसा लो कि मानो वे हैं। यदि आप बीमार भी हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट क्या आएगा? लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। यही तो विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, मजा नहीं आ रहा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। आज आधा घंटा चिल्ला के जाएंगे, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। चिल्ला के आप जब बैठेंगे तो आज चिल्ला के बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, चिल्लाएंगे। आमीन, ताकि पड़ोसी भी सुने। आमीन, हालेलुया। कहिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो यहां हम देख रहे हैं, जो बातें हैं ही नहीं उसका नाम ऐसा लो कि मानो वे हैं। कहिए ना, आज चुप मत रहिए थोड़े समय। प्रेज द लॉर्ड। कहिए, जो बातें हैं ही नहीं उसका नाम ऐसा लो मानो वे हैं। यदि बीमार हैं तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं, जो बातें नहीं है, चंगाई नहीं दिख रही है लेकिन बोलना पड़ेगा चंगाई है। आमीन। आपका पर्स खाली है लेकिन आपको कहना पड़ेगा पर्स में गांधी है। प्रेज द लॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वचनों में देखते हैं, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 18 पद, यहां पे बाइबल कहती है, यहां पे पौलुस कहता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या देखते रहते हैं? अनदेखी वस्तुओं को। पौलुस कह रहे हैं, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्यों देखता है? क्या लिखता है? क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, वरन जो चीज को नहीं देखे हैं उन बातों को क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले समय में परमेश्वर मेरे को नौकरी दे रहा है, लेकिन नौकरी देखे ही नहीं है, लेकिन क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? नौकरी दे रहा है। माता पिता बच्चों का विवाह नहीं हुआ, रिश्ता नहीं आ रहा, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि मेरा बेटा के लिए, बेटी के लिए अच्छा रिश्ता परमेश्वर लेके आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परिवार की हालत नहीं सुधर रही, आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर मेरे परिवार की हालत को ठीक कर दिया है, लेकिन परिवार का हालत तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन आपको कहना पड़ेगा। यही तो है विश्वास, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे पौलुस कह रहा, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को, अपना भविष्य को देखिए, अपने परिवार का अच्छाई को देखिए, भविष्य को देखिए। परिवार का हालत यदि बिगड़ा, आप कहिए मेरा परिवार का हालत अच्छा है, आपको कहना पड़ेगा। पड़ोस को कहिए, आपको कहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के साथ अपने परिवार का उज्जवल भविष्य को देखिए, विश्वास के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन का उज्जवल भविष्य को देखिए। प्रेज द लॉर्ड।
पढ़ने वाले बच्चे लोग बोल सकते हैं आने वाले दिनों में मैं बड़ा पोस्ट में रहूंगा, IAS IPS बनूंगा। आपको बोलना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कहना पड़ेगा। पड़ोस को कहिए कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, काहे पड़ी, प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास क्या है? जो वचन हमने सुना, जो वचन हमने बाइबल में पढ़ा और उनके अनुसार कार्य करना ही विश्वास है। तो कार्य करना क्या है? कैसे काम करेंगे? बहुत सारे बातें हैं। कैसे काम करेंगे? घोषणा के द्वारा। बोलिए कैसे? घोषणा के द्वारा। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो मेरे प्यारो, शब्दों में ताकत है। क्या है? बोलिए शब्दों में ताकत है। यानी कि हम जो शब्द बोलते हैं इसमें ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो हम शब्द बोलते हैं ये आपके और हमारी जीवन को बदल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो शब्द हम कहते हैं ये शब्द हमारे लिए आशीष को ला सकती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे शब्दों के द्वारा परिवार बदल सकती है। नामुमकिन जैसे चीज भी क्या हो सकती है? मुमकिन हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। असंभव चीज भी संभव में बदल सकती है। यदि पत्थर हृदय भी है तो वो टूट सकता है। एजेकियल में हम लोग देखते हैं 36 उसका 36 उसका 26 में नहीं पढ़ेंगे। वहां पे परमेश्वर कहता है पत्थर का हृदय तोड़ के मांस का हृदय दूंगा। आमीन। यदि आपके परिवार में किसी का पत्थर का हृदय है तो आप बोल सकते हैं परमेश्वर पत्थर हृदय को तोड़ के मांस का हृदय दे रहा है। घोषणा करना पड़ेगा। पड़ोसी कहिए घोषणा करना पड़ेगा। आप चुप हैं, पास्टर बोले तो जोर से चिल्लाने के लिए बोलिए पड़ोसी को। तो बाइबल कहती है नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 पद में, कितनों को मालूम है? नीति वचन 18 उसका 21 18 उसका 21, जीव के वश में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन, जीवन और मृत्यु नहीं, मृत्यु और जीवन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीव के वश में। कितनों के पास में जीव है? वाह, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कोई हाथ नहीं उठाया, कोई बात नहीं, मैंने हाथ उठाने नहीं कहा था। प्रेज द लॉर्ड। तो जीव के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका आशीष को, उसका फल को पाता है। हालेलुया। तो ये जीव में क्या है? मृत्यु भी है, जीवन भी है। तो जीव में क्या है? ताकत है। हमारे शब्द में क्या है? ताकत है। ये जीव में क्या है? मृत्यु भी है और जीवन भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जिन बातों को आप और हम जब घोषणा करते हैं, कहते हैं, तो परमेश्वर उस पर काम करता है। और जिन बातों को हम देखना चाहते हैं उन बातों को कहना जरूरी है। आमीन। यदि हम चलें बाइबल में कुछ बातों को, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक को आप देखेंगे, बाइबल की सबसे पहला पुस्तक वो है, क्या है? उत्पत्ति। सब बोलिए उत्पत्ति। हाँ, यहां पर हम देखने के लिए पाते हैं प्रकाशित उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने जब देखना चाहा, सब कहिए परमेश्वर ने जब देखना चाहा। यदि उत्पत्ति 1:1 में तो शुरुआत में क्या था? पूरा संसार कैसा था? बेडौल थी, कोई रूप नहीं था। तो परमेश्वर ने जब देखना चाहा, पूरा पृथ्वी कैसा था? बेडौल था। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या देखना चाहा? प्रकाश देखना चाहा, उजाला देखना चाहा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, उजियाला हो। जब उसने देखना चाहा तब उसने कहा कि उजियाला हो। यदि नहीं कहता तो उजियाला बनता क्या? बनता क्या? नहीं बनता। ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर ने देखना चाहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। यदि परमेश्वर ने नहीं कहता तो नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह सेवकाई के दौरान में जब चंगाई देखना चाहा तो कहा क्या? चंगा हो जा। प्रेज द लॉर्ड। आप तो समझ रहे हैं, परमेश्वर ने देखना चाहा उजियाला हो, उजियाला हो गया।
यीशु मसीह ने सेवकाई के दौरान देखना चाहा कि चंगा हो जा, तो चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह देखना चाहा आंधी और तूफान आ रही है समुद्र में, क्या देखना चाहा? आंधी तूफान थम जा। सब बोले थम जा। क्या हो गया? यानी कि शब्द में ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जुबान में ताकत है, आपके शब्दों में ताकत है। हेलो, हमारे शब्दों में ताकत है। जब यीशु ने जो भी देखना चाहा उसने कहा और वैसा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आंधी तूफान को कहा तो आंधी तूफान भी क्या हो गई? शांत हो गई, थम गई। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति 1 उसका 27 में हम देखने के लिए पाते हैं, परमेश्वर कहता है वहां पे बाइबल में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। आप और हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। तो परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो गया, तो हम जब उसके समानता में बनाए गए हैं, आप और हम कहेंगे तो क्या नहीं होगा? होगा। प्रेज द लॉर्ड। कहिए ना, होगा। क्योंकि हम उसके समानता में बनाए गए हैं। और जब आप और हम कहेंगे, इन शब्दों से जीवन की बातों को कहेंगे, घोषणा करेंगे, तो वैसा होगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 19 अध्याय उसका 26 पद में बाइबल कहती है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम मनुष्य से तो सब कुछ नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। कहिए, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरी हालात बदल सकती है, मेरे परिवार की स्थिति बदल सकती है, मेरा भविष्य को बना सकता है। तो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यूहन्ना 14 उसका 12 में बाइबल कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है, देखिए फिर आता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो विश्वास करने वाले बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। विश्वास करने वाले क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो सिर्फ परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने सारी चीजों को बनाई। हम देखते हैं पृथ्वी में सूरज, चांद, तारे, हर एक चीजों को परमेश्वर ने क्या करी? बनाई है। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जितने बड़े भी करोड़पति हो, जमीन जायदाद हो, आप सब कुछ नहीं कर सकते। एक समय आती है जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग खुद अगर मेडिसिन ले लेते तो नहीं जलता। नहीं, कहने का मतलब हम मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डॉक्टर को भी, हमको डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर को भी डॉक्टर चाहिए जब उसका तबीयत खराब हो जाता है। चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो इस पृथ्वी में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये बात हमको जानना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कहिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। पढ़ेंगे एक वचन, भजन संहिता 115 उसका 16 पद निकालिए। भजन संहिता 115 115 16 16 पद। 115 का 16। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए कलीसिया, जिनको मिल गया पढ़िए।
स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी मनुष्यों को दी है। आमेन। तो पृथ्वी मनुष्यों को दी है, इसलिए परमेश्वर को काम करने के लिए आप और हम लोगों की आवश्यकता है। परमेश्वर अकेले काम नहीं करता है, उसे इस पृथ्वी में काम करने के लिए हम सबों की जरूरत पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थी पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी उसका 3 अध्याय उसका 9 पद। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 9 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, पौलुस क्या करे? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं, कोवर्कर्स। प्रेज द लॉर्ड। कहिए सहकर्मी, यानी कि साथ में मिल के काम करने वाले। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ में मिल के काम करने वाले हैं, हम अकेले नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ में मिल के काम कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अकेले हम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ में मिलकर हम सहकर्मी हैं। तो विश्वास करने वाले परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर के साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सहकर्मी यानी कि साथ में काम करने वाले। तो परमेश्वर के साथ में मिलकर हमको क्या करना है? काम करना है। हमारे जब सीनियर पासवान जब जीवित थे, आप लोग सुने होंगे उनके बहुत सारे दृष्टांत, कहानी, छोटे छोटे कहानी मैं सुना हूं शुरुआत के दिनों में, तो बताया करते थे वो। आप लोग भी सुने होंगे, अगर सुने होंगे तो याद आएगी। एक बार क्या होती है, 2 दोस्त रहते हैं, हाथी और चूहा। ठीक है, बोलिए, हाथी और चूहा। ये दोनों दोस्त रहते हैं और ये दोनों सफर में निकलते हैं। कहीं सफर में निकले हैं दोनों, और दोनों बढ़िया से बातचीत करते 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 जा रहे हैं। अब जाते जाते रास्ता में एक उनको पुल मिला, लकड़ी का पुल। ठीक है, लकड़ी का पुल मिला। अब लकड़ी का पुल को पार करना है उनको। किनको? हाथी और चूहा को। तो चूहा बोलता है, हाथी भैया ऐसा करते हैं, मैं आपका पीठ में आ जाता हूं और हम लोग दोनों मिलके पुल को पार करेंगे। हाथी बोला ठीक है। और चूहा क्या करता? चूहा मैंने जान रहा है ना, हाँ ठीक। हाथी का पीठ में आके बैठ जाता है और वो लकड़ी का पुल में ये लोग पार हो रहे हैं। और जब पार हो रहे हैं तो लकड़ी का पुल क्या हो रहा है? हिल रहा है। थोड़ा सा ऐसा कीजिए ना, मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ वाह। तो लकड़ी का पुल हिल रहा है। तो हाथी क्या बोल रहा है? हाथी भैया देख, सॉरी चूहा बोल रहा है, हाथी भैया देख, मैं जब तेरा पीठ में बैठा हूं ना तो लकड़ी का पुल भी हिल रहा है। मैंने चूहा बोल रहा है, मैं जब तेरा पीठ में बैठा हूं ना तो मेरा वजन इतना है कि लकड़ी का पुल क्या हो रहा है? हिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? लकड़ी का पुल भी हिल रहा है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारो, जब आप और हम जब परमेश्वर के साथ में रहेंगे ना, दोनों मिल के जब काम करेंगे तो बड़े बड़े अद्भुत काम सब होगी। प्रेज द लॉर्ड। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत है और परमेश्वर को इस पृथ्वी में मनुष्य की जरूरत है। परमेश्वर भी अकेले नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहेंगे। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उस दिन चूहा हाथी के ऊपर में बैठा, हम परमेश्वर के ऊपर बैठे, परमेश्वर हमारे ऊपर बैठे, लेकिन काम तो होगी। हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ काम कर सकते हैं। कहिए, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। तो परमेश्वर कोई भी काम जो इस पृथ्वी में करता है वो अकेले नहीं, वो आपको और मुझे लेकर करेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की।
कहिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कहिए, मैं विश्वास में बना रहूंगा, मैं विश्वास में बना रहूंगा, मैं अविश्वासी ना बनूंगा। तो अविश्वास क्या है? विश्वास क्या है? एक लाइन में हमने देखा, जो वचन हमने सुना, जो वचन हमने बाइबल से पढ़ा, उसके अनुसार काम करना विश्वास है। जो वचन हमने पढ़ा, जो वचन हमने बाइबल में सुना, उसके अनुसार काम ना करना क्या है? अविश्वास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास सुनने से, हमारा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमारा विश्वास बढ़ना जरूरी है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, गवाहियों को सुनते हैं, तो हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। गवाही को सुनने से विश्वास बढ़ता है, इसलिए गवाही भी सुनना जरूरी है। आमीन। आप लोग समझ रहे हैं? कलीसिया का शॉर्ट टाइम के वजह से गवाही यहाँ पे नहीं हो पा रही है, शायद सेकंड सेशन में चलती होगी, लेकिन गवाही सुनने से हमारा विश्वास क्या होती है? बढ़ती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो विश्वास की बातों को जब हम सुनते हैं, विश्वास बढ़ता है। आप विश्वास की बातों को जब सुनते हैं, तो आप क्या होता है? आप विश्वास आता है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। तो विश्वास की बातों को सुनना है, गवाहियों को सुनना है। आमीन। मैं यदि कहूं, मेरा गवाही लगभग 2000 शायद 2 या 3 में मेरे को ब्रेन मलेरिया, मलेरिया हो गया था, ब्रेन मलेरिया। आईसीयू में मैं था 3 दिन, बेहोश था 3 दिन। और जब बेहोश था, मुझे कुछ नहीं पता, बेहोश में कैसे पता चलेगा? नहीं। फिर हमारे लिए दुआ करी जाती थी। वर्शिप में कैरसेल था, हमारे दीदी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी दुआ करते थे उन दिनों में, प्रार्थना कर, छोटी सी ग्रुप थी कैरसेल की। और जब वहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, और मुझे जब आईजीएच में एडमिट किया गया था, 3 दिन तक मैं आईसीयू में था, बेहोशी था। डॉक्टर लोग जवाब दे दिए थे, और इत्तेफाक से मैं बाबा वहाँ थे, भाई तो अभी नहीं है। और जब वहाँ पे थे बाबा, और हमारे पासवानों को जो पता चला, प्रभु के दास अमित सुदर्शन, इनको जो पता चला, तो लोग बोले, अरे भाई विलोचर एडमिट है, चलो देखने के लिए जाते हैं। और आईसीयू में कैसे घुसेंगे? अरे लोग आपस में बात करते करते जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कम से कम एक मौका दे दे, हम भाई के पास पहुंचे बोल के। और बाबा उस समय बाहर में थे, और भाई लोग सब बाहर चले गए थे। तुरंत डॉक्टर निकलता है और बोलता है, मेरे को 4 लड़के चाहिए, जल्दी से भेजो, बेड शिफ्ट करना है इधर से उधर आईसीयू में। और ये लोग उसी समय पूरा आ रहे हैं, और बाबा जैसे देखे, बोले, अरे बाबू जल्दी आओ, वैसे ऐसे बुला रहे हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं, अरे हम लोग तो यही चाह रहे थे, कैसे मिले बोल के। फिर वो लोग आईसीयू में घुस गए, और हमारे पास में एक हथियार है प्रार्थना करने का। आप लोग जानते हैं कि नहीं? क्या है? अन्य भाषा में 2 शब्द प्रार्थना कर दिए, बेड शिफ्ट करते करते। ठीक, जैसे शिफ्ट हुआ, डॉक्टर बोला, जाओ जल्दी जाओ, बाहर निकलो बोल के। तो 2 मिनट में उन्होंने प्रार्थना कर दिया। हमारे जीसस कॉलेज में प्रार्थना होती थी, कैरसेल में प्रार्थना होती थी, हर जगह प्रार्थना होती थी। 3 दिन के बाद में मुझे होश आया, और परमेश्वर, कहने का मतलब कि 3 दिन के बाद में जब मुझे होश आया, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे आईसीयू, फैन चल रहा है, वहाँ पे आईसीयू लिखा हुआ है, मतलब आईसीयू में हूँ बोल के। परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला। मेरे पे कहने का मतलब, जब परमेश्वर मुझे 3 दिन से, जब मैं वहाँ पे था आईसीयू में बेहोशी की हालत में, परमेश्वर मुझे वहाँ से चंगा करके निकाला। तो यहाँ पर यदि कोई ऐसे बैठे हैं, तो जब इस गवाही को मैं कह रहा हूँ, तो आप में विश्वास बढ़ रहा है कि नहीं? विश्वास बढ़ रहा है। तो गवाही के जरिए विश्वास बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने गवाही को कभी मत छिपाइएगा, उसे बताइएगा। वचन से विश्वास बढ़ता है, गवाही सुनने से विश्वास बढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो विश्वास घटता कैसे? देखिए, आप जब चर्च में बैठे हैं, परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित कर रहा है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, आपका विश्वास बढ़ रहा है। कितनों का विश्वास बढ़ रहा है? विश्वास बढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड।
लेकिन जब आप सर्विस से निकल के जब बाहर जाएंगे, अपने घर जाएंगे, जाते समय कुछ ऐसे स्थितियां परिस्थितियों को देखते हैं, तो आपका विश्वास क्या होता है? क्या होता है? घटता है। क्यों घटता है? विश्वास क्यों घट रहा है? आपको जानना पड़ेगा। इसलिए मेरे पर जब आप घर जाते हैं, आप वचन अध्ययन कीजिए, वचनों को सुनिए, स्तुति आराधना कीजिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप जब घर जाते हैं, वहां पे नकारात्मक बातों को देखते हैं। आप जब पड़ोसियों से मिलते हैं, नकारात्मक बात सुनाई देती है। आप जब गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, नकारात्मक बात यहां पे घुसती है, तो क्या होता है? विश्वास घटते जाता है। इसलिए आपको और मुझे ध्यान देना पड़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ रहा है ना घट रहा है। और सबसे बड़ी बात, विश्वास घटने का कारण माहौल ठीक नहीं है, संगति ठीक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। चेक कीजिएगा यदि विश्वास घट रहा है। आमीन। आप यहां से तरोताजा होके जाते हैं, फिर दूसरा संडे आते आते आपको लगता है मुरझाया हुआ, विश्वास घट रहा है। चेक कीजिए, संगति शायद खराब हो, संगति ठीक ठाक कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो इन बातों को हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो सृष्टि बात को सुनता है, सृष्टि हमारे शब्दों को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप लोग समझ, सृष्टि हमारे शब्द को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज जो सृष्टि में है वो हमारी बातों को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? सृष्टि की हर एक चीज, मैंने कहा सृष्टि की, जिसे मनुष्य ने बनाया उसका मैं नहीं कह रहा, सृष्टि की हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाई है वो बातों को सुनता है। कहिए, सृष्टि के हर एक चीज हमारे शब्दों को सुनता है। यदि हम कहें यीशु मसीह ने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो पहाड़, तो सुनता है कि नहीं? पहाड़ सुनता है कि नहीं? यजेकल में हमने देखने के लिए पाते हैं, वहां पर परमेश्वर ने यजेकल को दर्शन में कहा कि जाके उस सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी। सूखी हड्डी सुनता है कि नहीं? बोलिए ना, सुनता है। सृष्टि के हर एक चीज सुनता है। परमेश्वर ने मूसा को कहा जाके चट्टान से बातें कर। प्रेज द लॉर्ड। चट्टान से कहो कि चट्टान पानी दे। प्रेज द लॉर्ड। तो चट्टान सुना कि नहीं? यानी कि सृष्टि, अरे बोलिए ना, आप लोग थक गए क्या? सृष्टि सुनता है। यीशु मसीह सेवकाई के दौरान में जब चल चल के जा रहे थे चेलों के साथ में, तो एक अंजीर का पेड़ को देखा। अंजीर का पेड़ को कहा अब से और फल नहीं देना। अंजीर का पेड़ सुना कि नहीं सुना? बोलिए ना, अंजीर का पेड़ भी सुना। आंधी और तूफान चल रही थी उन दिनों में। यीशु मसीह ने कहा आंधी तूफान, अरे बोलिए ना, थम जा। आंधी तूफान सुना कि नहीं? हाँ, तो सृष्टि भी सुनता है। आपका हालात में जब आप कहोगे तो आपका हालात भी सुनेगा, रुख मोड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी परिस्थिति में आप जब परिस्थिति को हुक्म दोगे कि परिस्थितियां मेरे जीवन से, परिवार से दूर चला जा, परिस्थिति को सुनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो समझ रहे हैं? शब्द में जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते। जीवन को कहे, परिस्थिति खराब दिख रहा है, आप कहिए परिस्थिति यीशु के नाम से उखड़ जा, उखड़ेगा। पड़ोस को कहिए उखड़ेगा, उखड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सारी सृष्टि क्या कर सकती है? सुन सकती है। परमेश्वर ने जिसे सृष्टि किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहिए
मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको कहना पड़ेगा, पड़ोसी को कहिए आपको कहना पड़ेगा। अरे मुंह तो खोल, बोल पड़ोसी को। मैं एक प्रभु के दास से गवाही सुन रहा था, बहुत सुंदर गवाही। एक बार प्रभु के दास उन्हें बाहर किसी दूसरे जगह में उसे बुलाए थे कलिसिया में प्रचार करने के लिए। और जब प्रचार करने के लिए गए, वहां के लोकल पासवान ने कहा, प्रभु के दास ने कहा कि हमारा एक विश्वासी है जिनका नया नया विवाह हुआ है और वो भाई उसका तबीयत खराब है, वो एडमिट है, डॉक्टर लोग उसे जवाब दे दिए हैं, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो प्रभु के दास ने कहा हाँ जरूर जाएंगे। और वे लोग गए हॉस्पिटल में जब गए तो कई सारे हॉस्पिटल ऐसा रहते हैं जहाँ पे घुसने के लिए परमिशन नहीं मिलती है, और कई सारे हॉस्पिटल ऐसा रहते हैं, पूरा हमारा आरजीएच में आप कभी भी जाओ, खाली विजिट टाइम में नहीं देंगे लेकिन आप घुस सकते हैं। आईजीएच में शायद घुसने नहीं देते हैं, देते हैं क्या? नहीं देते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल में जब गए और वो लोग जाके कहा हमारा एक बंधु है, प्रियजन है, एडमिट है और हम लोग उसको मिलना चाहते हैं। तो वहाँ जो ऑफिसर थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो बोला अभी हम मिलने नहीं देंगे, समय नहीं है। उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया गया, बहुत रिक्वेस्ट किया गया। तो प्रभु के दास बोले मैं दूर से आया हूँ। तो वो लोग बहुत मुश्किल में सिर्फ 2 मिनट दिए। कितना? 2 मिनट। कहे आपको मैं सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट में जाइए, खाली देखिए और आ जाइए। ये प्रभु के दास बोला 2 मिनट काफी है। कहिए 2 मिनट काफी है। ये प्रभु के दास बोले 2 मिनट काफी है। और जो लोकल पासवान थे, और आप 2 नहीं जाएंगे, 1 जाएंगे बोला। तो लोकल पास्टर प्रभु के दास कहा ठीक है आप जाइए, और उसको बता दिए आपको ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना, बेड नंबर इतना है। और वो जल्दी से गए और वहाँ पे उस बेड में जब पहुँचे, बेड नंबर बता दिया गया था, और उसको सिर्फ बोले मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा। पहला बात, मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा बोला। वहाँ भाई एडमिट है, सोया है बेड में, उनकी मिसेस बैठी हुई है। उसके मिसेस को कही मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, मेरे को सिर्फ 2 मिनट का समय मिला है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। फिर बोले भजन संहिता 118 उसका 17 पद, यहां पर बाइबल कहती है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। उसने कहा ये वचन को सिस्टर आप बोलते रहिए, आप कहिए मेरा पति ना मरेगा वरन मेरा पति जीवित रहेगा, परमेश्वर का अद्भुत कामों का वर्णन मेरा पति करता रहेगा। आप ऐसा बोलते रहिए, आप ऐसा बोलते रहिए, और तब तक बोलिए जब तक आप सो नहीं जाते हैं। सो के उठने के बाद में फिर भी बोलिए, आप बोलिए मैं ना मरूंगा, मेरा पति ना मरेगा, मेरा पति ना मरेगा वरन परमेश्वर का अद्भुत कामों का वर्णन मेरा पति करता रहेगा। आप बोलते रहिए। ये सिर्फ बोल दिया और वहां से वो चले गया, वो अपना चले गया। अब जाने के बाद अब इसकी मिसेस अब ये प्रार्थना कर रही है, अब घोषणा कर रही है कि मेरा पति ना मरेगा वरन जीवित रहेगा, वरन परमेश्वर का अद्भुत कामों का वर्णन करेगा। ये करते गई। पहला दिन कुछ नहीं हुआ। बोलिए पहला दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन भी कुछ नहीं हुआ, तीसरा दिन कुछ हरकत हुआ, तीसरा दिन कुछ हरकत हुआ, और तीसरा दिन भला चंगा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। फिर वो लोग वहां से निकला है। करीबन 1 साल के बाद फिर वो प्रभु का दास उसको बुलाया, वही प्रभु के दास को बुलाइए हमारे चर्च। जब गया प्रभु के दास, आराधना चल रही है और आराधना के समय में पास्टर बोला कि वो भाई को देख रहे हैं, वो भाई को बोला हाँ देख रहा हूं, आपको याद है? बोला नहीं, ये वही भाई है जो हॉस्पिटल में था जिसके लिए आप गए थे प्रार्थना करने के लिए 2 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रभु का दास कहे मुझे उसकी मिसेज से मिलना है, उससे मिलना नहीं है। किससे मिलना है?
उसके मिसेस से मिलना है। सभा के बाद में उसकी मिसेस आई और बताई, और प्रभु का दास एक सवाल किया, मैंने तो वहाँ ऐसा ऐसा कहा कि आप कहिए, घोषणा कीजिए कि मेरा पति ना मरेगा वरन जीवित रहेगा और परमेश्वर का अद्भुत कामों को करेगा, आपने क्या किया? उसकी पत्नी ने कहा, आपने जैसे कहे थे पास्टर, मैंने वैसा ही किया। मैं इस वचन को घोषणा करती रही और जब नींद आता था मैं सो जाती थी। फिर जब नींद खुलता था, मेरा पति ना मरेगा, मैंने 3 दिन तक कहा और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे पे कहने का मतलब, ये शब्द में ताकत है। कहिए, शब्द में ताकत है। हम जो कहते हैं परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उस हाथी और चूहा को याद कीजिए, परमेश्वर के साथ मिलके हम कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। कहिए, मैं ना मरूंगा। यदि आज कोई ऐसा है मरने का ख्वाहिश रख रहा है, निकाल दीजिए, कुछ फायदा नहीं है। बोलिए, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के अद्भुत कामों का वर्णन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक बार कलीसिया बोल सकते हैं? चलिए बोलिए। हालेलुया। आपको हालात भी बदलना है तो बोलना पड़ेगा। आपके परिवार की परिस्थितियां को बदलना है तो बोलना पड़ेगा। मैंने जो विश्वास किया उसको मैंने, जो बातें नहीं है उसे ऐसा लो कि मानो वे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं आज से मैं बोलूंगा? बोलना चालू कीजिए, परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाना चालू कीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो घोषणा, शब्द का जो घोषणा है परमेश्वर का वचन का, ये ऐसा है, मानो आप लोग कितने लोग बड़े बड़े चट्टान देखे हैं? कितने लोग चट्टान देखे हैं? चट्टान को फोड़ते हुए देखे हैं क्या? चट्टान को फोड़ के ईटा का साइज बनाते हैं, तोड़ते हैं। पत्थर को मारतूल से तोड़ते हैं ना, घाना से है? घाना से। रेलवे वाले जानेंगे इसको ठीक से। मारतूल कहने से दीवार में जो हम लोग कांटी मारते हैं, मारतूल। और घाना बोलने से जो 5 केजी 8 केजी का रहता है, उठा के मारा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। घाना, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं नहीं मालूम, क्या बोलते हैं? है? ठीक, आप लोग समझ रहे हैं? वो 5-6 किलो का रहता है, बड़ा वाला। यदि कोई पत्थर को जब उसमें वार किया जाए, पत्थर में यदि घाना मारा जाए ऐसे करके ठंग करके, पत्थर टूटेगा एक बार में? 2 बार मारने से? तो ये ऐसा ही है, जब आप परमेश्वर का वचन को जब घोषणा करते हैं, बाहर कुछ नहीं दिखेगा, बाहर कुछ नहीं दिखेगा। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, कुछ नहीं दिखेगा। आप दिन भर बोलिए यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, नहीं दिखेगा। लेकिन कहां पे असर हो रहा है? वो पत्थर के अंदर में, पत्थर का, चट्टान का अंदर में असर हो रहा है। जब आपने पहली बार मारा धड़ाम करके, तो अंदर में असर हुआ, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है। आपने दूसरा बार मारा जोर से, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, अंदर में दिख रहा है, अंदर में असर हो रहा है। आपने जब 10 बार मार दिए बाहर, तो अंदर से क्या हुआ? बाहर फट गया। ये परमेश्वर का वचन वैसा ही है। जब आप एक बार घोषणा करेंगे, आपको बाहर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर में काम हो रहा है। जब दूसरी बार कहेंगे, आपको बाहर कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर में दरार पड़ रहा है। आप जब 10 बार मारेंगे, बाहर नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से पूरा दरार हो गया है। 11वां बार मारोगे, है कि नहीं? यरीहो का दीवार कैसे हो गया? कितना चक्कर में यरीहो का दीवार गिरा? किसने कहा? मैं कहता हूं 13 चक्कर में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला वालों को छोड़ देंगे क्या? पहला दिन का चक्कर को छोड़ देंगे क्या? दूसरा दिन का छोड़ दें, तीसरा दिन का छोड़ दें, सारा मिलके 13 चक्कर में गिरा। प्रेज द लॉर्ड। खैर बाइबल में नहीं लिखा, मैं कह रहा हूं, इसे गलत मत समझिएगा। 7वां दिन 7 चक्कर, पहला दिन 1 चक्कर, दूसरा दिन
एक चक्कर, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, अरे बोलिए ना, छठवां दिन, कितना दिन, कितना चक्कर हो गया? 6 चक्कर। और फाइनल दिन कितना चक्कर? 7 चक्कर। प्रेज द लॉर्ड। तो कितना हो गया? 13 चक्कर। प्रेज द लॉर्ड। पहला दिन कुछ असर नहीं दिखा, दूसरा दिन कुछ असर नहीं दिखा, तीसरा दिन कुछ नहीं हुआ, चौथा दिन कुछ नहीं हुआ, पांचवा दिन भी कुछ नहीं हुआ, छठवां दिन भी कुछ नहीं हुआ, 7वां दिन अंदर से जो दरार था वो टूट गया और पूरा दीवार गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप यदि पहला दिन घोषणा करते हैं कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है, दूसरा दिन घोषणा करते हैं कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आखिरी वाला है, उस दिन होगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कहिए, जीभ में सामर्थ है, मेरे शब्द में ताकत है। हाँ, आपके शब्द में ताकत है। आपके जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों है, मृत्यु और जीवन, इसलिए उसे काम में लाना जानना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कहिए, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के अद्भुत कामों का मैं वर्णन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको बोलना पड़ेगा, घोषणा करना पड़ेगा, बाइबल से खोजिए और घोषणा चालू कर दीजिएगा। आमेन। तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। आमेन। आपको कहना पड़ेगा, कितने लोग यहाँ पे बाइबल पढ़ने नहीं जानते हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा मैं बाइबल पढ़ने जानता हूं। यह है विश्वास का कदम। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग नहीं जानते हैं बाइबल पढ़ने? नहीं जानते हैं। आपको बोलना पड़ेगा मैं बाइबल पढ़े जानो ना बोल के। तो विश्वास का काम क्या है? आप पढ़ने नहीं जानते हैं, बाइबल लेके आइए, यही है विश्वास का काम। प्रेज द लॉर्ड। आप बाइबल पढ़ने नहीं जानते हैं, बाइबल पकड़ के चर्च से, घर से आइए ऐसा करके। कहने जाते हैं, गिरजा जाता हूं। यह है विश्वास का हरकत। पवित्र आत्मा एक दिन क्या करेगा? आपको वहां से बताएगा ये खो है, खो है, आप बोलने लगेंगे। क्योंकि हमारे वहां गोपालपुर में नहीं पढ़ने वाले सब पढ़ते हैं। आज एक क्लास नहीं गए हैं, स्कूल का दरवाजा नहीं गए हैं, बाइबल लेके आते हैं, विश्वास का कदम। और आज उसमें से कई भाई और बहन लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ते हैं। मैं कभी कभी बोलता हूँ पढ़ बोल के, पढ़ता है धीरे धीरे धीरे, लेकिन पढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास का आपको बढ़ाना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। बाइबल लेके आइए। बाइबल कितने लोग बाइबल लाए हैं? मैं जब भी आता हूं आपको बोलता हूं बाइबल लेके आइए, बाइबल लेके आइए। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा देश में स्वतंत्र है, बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन बाहर देश में कई जगह में बाइबल बैन है। आज हमारे पास वो मौका है, हम बाइबल पढ़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं पढ़ पाते बोले मैं बाइबल पढ़े परवाना, बोलो। अरे विश्वास से बोलिए मैं बाइबल पढ़ने सकता हूं बोल के। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। हाँ, तो मैं जल्दी से खत्म करूंगा, समय काफी हो गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, आदम को भी अपने स्वरूप और समानता में बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम सब जानते हैं आदम जीव जंतु को क्या किया? नाम दिया। नहीं, सारे जीव जंतुओं को, वन पशुओं को, पक्षियों को उन्होंने नाम दिया। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसका 20 पद, 2 का 20 पढ़िए। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। कितना को पढ़े? 20 को। हाँ, तो यहां पे देखते हैं आदम को परमेश्वर ने बनाया, सारे जाति घरेलू पशुओं सबको वो आदम ने नाम रखा। हम लोग पढ़ेंगे 22 पद को पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया। हाँ, यहां पे देखते हैं परमेश्वर ने आदम का पसली से क्या किया? एक स्त्री बना दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आदम ने उस स्त्री का नाम क्या रखा है? हवा। पढ़ेंगे 23 पद 23। तब आदम ने कहा, हाँ, तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। हाँ, हवा तो नहीं लिखा है?
लिखा है क्या? क्या रखा? नारी रखा। प्रेज द लॉर्ड। नारी रखा। आदम का पसुले से जो बनाई गई थी महिला, उसका नाम क्या रखा? नारी रखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। नारी रखा। 1:28 में हम देखने के लिए पाते हैं, 1:28, 1:28 वहां पे लिखता है 28 में, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो सारे चीजों को आदम ने अपने वश में लिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और आदम ने हर एक चीजों का नाम सब रखा। तो आदम जीव जंतुओं को, वहां पर बड़े बड़े डायनासोर होंगे, बड़े बड़े, मदद कीजिए, हाथी लोग होंगे, हाँ बड़े बड़े हैं, ठीक, सिंह लोग हैं। आदम ने, परमेश्वर कह रहा है आदम को कि सारे सब चीज को क्या कर अपने बस में। तो आदम ने सारे जीव जंतुओं को अपने बस में लिया, बस में रखा। सवाल यहां पे ये उठता है कि कैसा इसने बस में रखा? मगरमच्छ को बस में रखा, हाथी को बस में रखा, डायनासोर को रखा, बड़ा बड़ा सारे चीजों को, सिंह को, भालू को वो अपने बस में रखा। कैसा रखा होगा उसने? क्या था बस रखने का ताकत? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर आदम अपने शब्दों से अधिकार करता था। हेलो। आदम के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था उन दिनों में अधिकार करने के लिए। आदम के पास क्या था? शब्द था। परमेश्वर आता था, आदम को सिखाता था वाटिका में, और वो शब्द का महत्व को जान चुका था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आदम सारे जीव जंतुओं पर अपने शब्दों से अधिकार करता था। कहिए, आदम अपने शब्दों से सारे जीव जंतुओं पर अधिकार करता था। समझ में आ रहा है? कैसे अधिकार करता था? शब्द से। जब हाथी को बोलता था बैठ तो उठ तो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सारे सृष्टि आवाज को सुनती है, हमारे शब्द को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सुने होंगे हमारे गोपालपुर में कलिसिया में जहाँ पर सेवा देता हूँ, जब मुझे दिया गया, मैंने सुना था वहाँ का गवाही कि एक बुजुर्ग महिला, उन्होंने एक बार सर्विस के बाद में जब वो घरों को जा रहे थे, रेल का फाटक है, फाटक पार करते हुए जा रही थी, तो गवाही मैंने चर्च में सुना था यहीं पे, और वो बता रही थी यहाँ पे गवाही में कि जब मैं घर जा रही थी, लौट रही थी, फाटक में एक रेल का पटरी में एक सांप था, और मैं उस सांप को कहा कि सांप तू जानती है, सादरी में बोल रही है, तो जानिसला मैं के है को, मैं प्रभु कर बेटी है को, मैं तो क्या आज्ञा दो, तो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं कि इसी समय वहां क्या 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 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फड़फड़ा के मर जाओ बोला। हाँ? मैं आज्ञा देती हूं, मैं प्रभु का बेटी हूं, सांप फड़फड़ा के मर जाओ बोला। बोल तो दी और गवाही दे रही है कि फड़फड़ा के मर गया बोल के। तो मैंने सुना गवाही, मैं बोला मैं उस माँ से मिलूंगा बोला। मैंने उस माँ से मिला, बोला आप जो गवाही दिया थे क्या सही है? बोला हाँ बाबू सही है, को फड़फड़ा के मरा। बोला मोरल सांप रहे बोला। मैं बोला वो तो मरा हुआ था सांप था। नहीं नहीं जिंदा था बोला। आपके साथ कौन लोग थे बोला? तो बताइए दो चार जानकार। मैं उनसे जाके मिला, कहा माँ कहा थे, ठीक कहा थे बाबू, मैं फड़फड़ा के मर गया बोला। तो मेरे पर कहने का मतलब कि सृष्टि का हर एक चीज आपका शब्द को सुनता है। आदम ने कैसा कंट्रोल किया इतना बड़ा जीव जंतुओं को? बोलिए शब्द के द्वारा। शब्द से अधिकार रखता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आप लोग समझ रहे हैं? शब्द का विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। हाँ, तो आदम ने विश्वास से चला। परमेश्वर सिखाया करता था,
और आदम शब्द की अहमियत को जान चुका था और शब्दों से उसने क्या किया, सारा चीज को वश में कर लिया। आमीन। आप और हम भी शब्द की अहमियत को जान जाएंगे तो सारे चीजों को वश में कर लेंगे। आमीन। जो लोग ऊपर में है नीचे गिरा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग, हाँ साउल भी गिर गया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को कहिए, मुस्कुराइए और कहिए, मत कहिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे उत्पत्ति 5 अध्याय उसका 2 पद। उसने हाँ? नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। परमेश्वर नर और नारी करके सृष्टि किया, उनका नाम क्या रखा? यानी कि नारी का क्या नाम था, नर का क्या नाम था? बड़ा अजब गजब है। क्या लिखता है? उसने, परमेश्वर ने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। यानी कि आप और हम सब क्या है? आदम है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो हवा कब रखा? हम लोग हवा हवा बहुत सुनते हैं, गाना भी गाते हैं, हवा हवा नू बोल के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे 3:20। देखिए मेरे प्यारो, आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। आदम ने बस में रखा। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि इस वाटिका का हर एक वृक्ष का फल खाना और इसका फल नहीं खाना। आज्ञा नहीं माने। आज्ञा नहीं मानने की वजह से पाप हो गया। पाप होने से पूरा सृष्टि अब पाप में चले गया। हवा का नाम जो आदम ने रखा, ध्यान दीजिएगा, ये पाप होने से पहले रखा था कि पाप होने के बाद रखा था? पाप होने से पहले हवा का नाम रखा था या पाप होने के बाद हवा का नाम रखा है? पाप होने के बाद हवा का नाम रखा। प्रेज द लॉर्ड। हवा का मतलब क्या है? आदि माता, जीवन देने वाला। अब पाप हो चुका है, आदम हवा पाप कर चुके हैं। अब पाप होने के बाद में आदम ने अपने पत्नी का नाम हवा रखा। ये नहीं कि आदम को मालूम था शब्द का ताकत। हवा का अर्थ क्या है? आदि माता, जीवन देने वाला। अब पाप हो गया, परमेश्वर ने घोषणा कर दिया अब मृत्यु में, लेकिन आदम ने क्या कह रहा है? आदि माता तो है किस? जीवन देने वाला तू ही है, हवा। यानी कि पाप होने के बाद भी उसका नाम को हवा रखा, यानी कि जीवन देने वाला, जीवन देने वाली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यानी कि शब्द में क्या है? ताकत है। हालेलुया। या 3:23 में मैं पढ़ दे रहा हूं। 3:23 में, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। 20 पद में, 20 में लिखता है, आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। आदम ने अपने पत्नी का नाम क्या रखा? पहले क्या रखा था? नारी। अब क्या रखा पाप होने के बाद? हवा। पहले जब पाप नहीं किया था क्या रखा? नारी। जब पाप होने के बाद में क्या रखा? हवा। यानी कि आदि माता, यानी कि जीवन देने वाली माता। यानी कि पाप करने के बाद भी उसको मालूम है कि मेरा शब्द में ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहने लगा हवा हवा हवा, आदि माता आदि माता आदि माता, जीवन देने वाली माता। और वहीं से हम देखने के लिए पाते हैं, फिर आगे बढ़ता है, यीशु मसीह आता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और उस शब्द का अहमियत को जानता था, इसलिए 930 साल तक जिंदा था। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के अद्भुत कामों का मैं वर्णन करूंगा। जितने सो रहे हैं जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को बोलिए अच्छा सुन रहे हैं। बोलिए आदम ने 930 साल तक जिंदा रहा। वो अपने जुबान का सामर्थ को जान चुका था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप और हम जब यहां से, आप संडे सर्विस यहां से खत्म होती घर जाइए, बोले विश्वास के द्वारा मैं सब कुछ, मैं अकेले नहीं,
परमेश्वर के साथ मिलकर। हाथी और चूहा को याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। तो आदम ने जान गया, शुरुआत में नारी, फिर बाद में हवा। इसलिए शब्द का अहमियत को आप जानिए। हालेलुया। बोलिए मैं आशीषित हूं। अपने सामने वाला को बोलिए मैं आशीषित हूं। पीछे वाला को बोलिए मैं आशीषित हूं। अपने दाहिने बाएं वाला को बोलिए मैं आशीषित हूं। बोलिए हाथ मिला के मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर का अद्भुत कामों का मैं वर्णन करूंगा। आमेन, आमेन। बोले मेरा शब्द में सामर्थ है। यदि आप नकारात्मक बोलेंगे तो उधर हो जाएगा। वैसे अपने पड़ोसी को मत बोलिएगा, अपने परिवार को ना बोलेगा, अपने पति को मत बोलिएगा अरे पागल मत बोलिएगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलते हैं ना कई माँ लोग बहन लोग, ये पगला की, अरे पगला क्यों बोलेंगे आप? है आप जान रहे हैं कि शब्द में आज नहीं दिखेगा पागल, कल नहीं दिखेगा, परसों नहीं, मेरे को नहीं मालूम, मत बोलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहीं हो जाए तो फिर पास्टर बोला, हाँ तो सिखाए रहे ना अच्छा बात कहे के लिए, तो नहीं सुनता है तो क्या करेंगे? हाँ तो बोलिए नहीं सुनता है तो सकारात्मक बोलिए, सुनता है बोल के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आदम ने बहुत अच्छी रीति से जान गया था, परमेश्वर का वाटिका से निकाल दिया गया है, लेकिन जान गया था शब्द का अहमियत, कि क्योंकि उन्होंने बाइबल क्लास किया था। प्रेज द लॉर्ड। आदम बाइबल क्लास किया था कि नहीं? किया था। परमेश्वर आता था सिखाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और सिखाया होगा कैसे इन सारे चीजों को कंट्रोल में रखना, कैसे डायनासोर को कंट्रोल में करना, कैसे सिंह जब गरज के आएगा तो कहीं ना कहीं दानियल भी सीख गया होगा, जान गया होगा। जब सिंह आया तो हंस रहा होगा, नहीं अरे यहूदा का सिंह मेरे साथ में, तुम कौन सा सिंह है? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है ना यहूदा का सिंह, तो इस जंगल का सिंह क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड। यहूदा का सिंह कौन है? यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए मेरे प्यारो ध्यान दीजिएगा अपने शब्द को, कभी नकारात्मक बात मत बोलिएगा, अपने अगुओं के खिलाफ मत बोलिएगा, अपने परिवारों के खिलाफ में मत बोलिएगा, अपने विश्वासियों के खिलाफ में मत बोलिएगा, नकारात्मक मत बोलिएगा। बोलिए मैं नकारात्मक नहीं बोलूंगा, मुंह में हाथ डालिए, बोलिए मैं नकारात्मक नहीं बोलूंगा, आशीष बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आशीष बोलिए, आमेन। यदि आशीष वो नहीं लेता है ना तो रिटर्न आएगा, जानते हैं? वो रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न आएगा तो कहाँ जाएगा? जब एक बार शब्द निकल जाता है रिटर्न नहीं, वो रिटर्न आता है। आमेन। और जो उसको लेने वाला ले जाते हैं। मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ कई जगह में। यदि मैं किसी के घर जाता हूँ, आप बुलाते हैं, कुछ नाश्ता देते हैं, मिक्सचर बिस्कुट देते हैं, तो वहाँ से 2 पीस मिक्सचर खा लिया और थोड़ा थोड़ा खा लिया, और जो बच गया तो क्या करते हैं आप लोग? क्या करेंगे? बोले फेंक देंगे। अब जहां से निकाले वहीं लेके रख देते हैं, नहीं? अरे रखते हैं कि नहीं? नहीं तो आप लोग खा लेते हैं, कुछ तो करते हैं, लेकिन फेंकते नहीं है। तो आपने जो मुझे दिया, मैंने उससे थोड़ा सा लिया और बचा दिया, उसको आप फेंकते नहीं है। क्यों नहीं फेंकते हैं? क्योंकि वो आपका भंडार से निकला है, आपका जगह से निकला है, आप इसलिए उसको नहीं फेंकेंगे, आप उसको खाएंगे। उसी प्रकार ये शब्द जो हमारा निकल जाता है, सामने वाला व्यक्ति यदि रिसीव नहीं किया तो वो लौट के आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप यदि मेरे विषय में कुछ गलत बात को कहेंगे, श्राप देंगे, मैं शाम को जो प्रार्थना करूंगा या सवेरे प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे खिलाफ में जितने भी श्राप वाली बातें हैं यीशु का नाम से मैं कैंसिल कर देता हूं। तो जहां से गया वहीं पे, जहां से निकले रहेगा वहीं रिटर्न जाएगा, कोई नहीं लेगा, वही खाएगा। इसलिए नहीं, कभी मुंह से गलत बात मत बोलिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पड़ोसी को कहिए, आप बोल सकते हैं, मैं तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 10 पद में बाइबल कहती है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। यदि आप अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो अपने जीभ को बुराई करने से रोक के रखिए, आशीष की बातें कहिए। आमेन। तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए, आमेन, आमेन, आमेन। तो जब हम विश्वास से कहते हैं, हम जरूर उसको प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप सही में आज
वचन को सुने हैं, शब्दों का अहमियत को जान रहे हैं, आज से घोषणा चालू कर दीजिए। पहला दिन कुछ नहीं दिखेगा, दूसरा दिन कुछ नहीं दिखेगा, एरियो का दीवार वैसे ही रहेगा, छठवां दिन भी वैसे रहेगा, सातवां दिन कुछ तो होगा। अंदर से दरार, इतना बड़ा दीवार एरियो का सोचिए थोड़े समय, कई रथ वहां से जाते थे, जब ये लोग पूरा घूमते थे, साइलेंट घूमते थे, अंदर से कहीं तो दरार होता था। प्रेज द लॉर्ड। कहीं दरार होता था। पहला दिन थोड़ा सा दरार, दूसरा दिन थोड़ा दरार, तेहरा, फिर बड़ा दरार एक ही बार में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो विश्वास एक ऐसा हथियार है, ऐसा कुंजी है, ऐसा चाबी है जो असंभव लगने वाली बातों को भी संभव में बदल देता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है यूहन्ना 14:12 में, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा। पड़ोसी को कहिए, परमेश्वर के साथ मिलकर आप बड़े बड़े काम कीजिए। परमेश्वर के साथ मिलकर हम कलीसिया बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन, जो परमेश्वर का वचन को हमको क्या करना है? घोषणा करना है। विश्वास क्या है? परमेश्वर की बातों को जो हमने सुना, वचनों से जो वचन को हमने पढ़ा, उसको कार्य में लाना विश्वास है। जो वचन हमने सुना, जो वचन हमने पढ़ा, वचनों को घोषणा करना काम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। बोले मेरे शब्द में जीवन है। पड़ोसी कहिए, आपके शब्दों में जीवन है, आपके शब्दों में जीवन है। बोलिए मेरा शरीर से हर बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। कोई है बीमार यहाँ पे? यहाँ कोई है बीमारी? कोई है बीमारी? मैं चाहता हूं आज आप लाइन में नहीं लगेंगे, मेरे को लग रहा है, क्योंकि आप घोषणा करेंगे, चंगाई को लेके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चलिए खड़े हो जाइए। चलिए, आज थोड़े समय आपने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे बातें करी है। परमेश्वर ने हमें सिखाया शब्दों की अहमियत को। उस दिन उस गूंगी आत्मा को सताया था, जहां कहीं भी वो पकड़ देता था, पटकता था, मुंह से फेन आता था। लेकिन यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करेगी, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आइए थोड़े समय अपने जुबान को खोलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए। आपने वचन में सुना है, आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। अपने परिवार की हालात को सुधारने के लिए आप कर सकते हैं। उस दिन आदम ने परमेश्वर के वचनों को जाना, उसने सीखा शब्दों की अहमियत को, उसने सीखा जीव जंतुओं को कैसा बस में रखना है, अधिकार करता था। उसने शब्दों से उन्होंने सारा चीज को स्थिर किया। चलिए थोड़े समय प्रार्थना कीजिए, आप घोषणा कीजिए, और कुछ बातों के लिए हम सब कलीसिया मिलकर घोषणा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। विश्वास की आंखों से हम अपने भविष्य को देखने पाए, विश्वास की आंखों से हम अपने भविष्य को देखने पाए, विश्वास की आंखों से हम अपने परिवार के भविष्य को देखने पाए, विश्वास की आंखों से हम अपने कलीसिया के भविष्य को देखने पाए। प्रभु विश्वास करने वालों के लिए वो ये चिन्ह होंगे। आपने कहा मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे अन्य भाषा नई भाषा कहेंगे। आपने कहा प्रभु जी, प्रभु आज कलीसिया में विश्वास का अभिषेक से भर दे, हर एक के ऊपर में विश्वास की आत्मा उन्हें ले जाए प्रभु, हर एक का विश्वास मजबूत हो जाए। गवाहियों के द्वारा विश्वास मजबूत होती है, आपके
वचनों के द्वारा विश्वास मजबूत होती है। प्रभु प्रभु हर एक के ऊपर में आपका विश्वास की आत्मा कब्जा करे। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जब आपके लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं प्रभु, जिन विवाचों की घोषणा कर रहे हैं प्रभु, उनके घोषणा के अनुसार हर एक कार्यों को आप करने में मदद कर, सहायता कर प्रभु। हम इनकी बातों को नहीं जानते पर आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हमने सुना, हमने सीखा, घोषणा में वो ताकत है, शब्दों में वो ताकत है प्रभु जी। प्रभु हर एक के जुबान को स्पर्श कर, हर एक के जुबान को खोल प्रभु। घोषणा करने वाली आत्मा से भर दे, के शब्दों को ऊंचा उठाने वाली आत्मा से भर दे। नकारात्मक की बातें सब यीशु के नाम से जाता रहे, जीवन की बातों को कहने पाए प्रभु, विश्वास की बोली बोलने पाए। अब्राहम ने विश्वास की बोली को बोला, ओ अब्राहम ने विश्वास की बोली को बोला। हर एक को विश्वास की बोली से भर दे, हर एक को विश्वास की बोली से भर दे। हर कोई अपने विश्वास की घोषणा करने पाए, हर कोई विश्वास की घोषणा करने पाए। इसी समय राजा ओ रखटा रबहदा लबो सेंदरे बिलबिलबी लेबेहदरी अवशकदा रबहदा लबो सेंदरे बिलबी। प्रभु हर एक के जुबान को स्पर्श कर, हर एक के जुबान को छू ले, हर एक के जुबान को छू ले, हर एक को स्पर्श कर, छू ले छू ले छू ले प्रभु, हर एक के जुबान को छू ले। यशायाह ने कहा उन दिनों में, ओ प्रभु एक पवित्र आग उनके जुबान को स्पर्श किया प्रभु। इसी समय छू ले प्रभु, इन होठों से आपके वचनों की घोषणा होने पाए। ओ रबहदा नमाज से कहते रेबेहदली अवशंदना नबला बलबा। ओ जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। ओ लेबेहदरी अवशंदना नबला बला 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 बला। ओ रेबेहदरी अवशंदना नबला बला 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 बला। ओ रेबेहदरी अवशंदना नबा। एक अभिषेक, एक अभिषेक, एक अभिषेक। ओ बहुत सारे लोग बोले प्रभु मुझे वचन नहीं आती है, वचन नहीं आता, मैं बोल नहीं पाता हूँ। इसी समय आपके जुबान को परमेश्वर स्पर्श कर रहा है, इसी समय आपके जुबान को परमेश्वर छू रहा है। इसी समय इसी समय इसी समय वो विश्वास कीजिए और कहने प्रभु अपने जुबान में हाथ रखिए और कहिए प्रभु इन जुबान को आप छू ले, मेरे जुबान को छू ले। हो प्रभु नकारात्मक बात नहीं, सकारात्मक बात बोलने पाऊं, जीवन की बातों को बोलने पाऊं, जीवन की घोषणा को करने पाऊं प्रभु यीशु के नाम से। ओ रबहदा नमाज सेंदरे बेले 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 बेले। ओ रेबेहदरी अवशंदना नबला बला 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 बला। ओ रेबेहदरी अवशंदना नबला बला 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 बला। ओ रेबेहदरी अवशंदना नबला बला 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 बला। होली 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 जीसस। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। बहुत सारे लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। बाइबल कहते है यदि मैं तुम्हारी ओर है मैं हूँ तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की हाथ न छोड़ूंगा तेरा। यदि आप आंसू में हैं, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे मध्य में, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके बगल में खड़ा है, वो आपके आंसू को पोंछेगा, वो आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। क्यों चिंता करता है आंसुओं की घाटियों में, हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा। करता हूँ मैं, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। वो परमेश्वर आपकी चिंता को करता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर हमारे साथ साथ में रहता है। से ये आंदनामा से के दे वो शानदाना से दे, वो शानदाना से दे, सभी तुझको
आज हो सकता है आप परिवार के स्थिति परिस्थितियों को लेकर टूट चुके हैं, परिवार के लोग आपको भूल गए हैं, परिवार के लोग आपको छोड़ दिए होंगे, लेकिन वो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। दिन इस जहां में चिंता करता है, जानता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ परमेश्वर का हाथ हमारे मध्य में है। अब विश्वास कीजिए और अपने हाथों को उठाइए और कहिए प्रभु मेरे हाथों को पकड़ ले, मेरे हाथों को आप पकड़ ले। मैं यदि पकड़ूंगा तो छोड़ सकता हूं प्रभु, लेकिन आप मेरे हाथों को जब पकड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे आप। वो अपने हाथों को बढ़ाइए, ऊंचा ऊपर उठाइए और कहिए प्रभु मेरे हाथ को पकड़ ले, मेरे हाथ को पकड़ ले। आंसुओं के वादी में आप मुझे लेकर जाने वाला परमेश्वर है। वो तमाम परिस्थितियों को दूर करके लेकर जाने वाला परमेश्वर आप ही है। यस लॉर्ड। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा, आंसुओं की यस आंसुओं की घाटी में वो परमेश्वर आपके हाथों को नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास कीजिए और कहिए मेरे हाथ को पकड़ ले प्रभु, प्रभु किसी भी परिस्थिति में मैं होकर चलूं आप मेरे हाथ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है, तू मेरे साथ साथ में है प्रभु। वो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ हालेलुया। आइए कुछ बातों को हम घोषणा करेंगे, सब अपने हाथों को उठाए रहेंगे। कुछ बातों को हम कलिशा मिलकर घोषणा करेंगे। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मेरे शरीर से मेरा शरीर हर बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। मेरे शरीर से हर बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। मेरे जीवन से हर गरीबी निकल जा। मेरे जीवन से हर गरीबी निकल जा। मेरे परिवार में उन्नति हो। मैं आशीषित हूँ। कहिए मैं आशीषित हूँ। बुलंद आवाज में घोषणा कीजिए, कहिए जितने हथियार मेरे हानि के लिए बनाए जाते हैं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करे उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। मैं जीत जाऊंगा। मैं विश्वास में बना रहूंगा। मैं विश्वास में बना रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। कहिए मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। यीशु के लहू से मैं शुद्ध किया गया हूँ, पवित्र बनाया गया हूँ, परमेश्वर के लिए अलग किया गया हूँ। मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं मेमने के लहू से और अपनी गवाही के वचन से शैतान पर विजय पाता हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है
मुझे किसी बात की घटी नहीं है। कहिए निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहती है। परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छी योजना को बनाई है, जो हानि की नहीं वरन कुशल की है। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, इसलिए मेरे जीवन में परमेश्वर सारी बातों को लेकर भलाई ही को उत्पन्न करेगा। मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। मेरे परिवार का भविष्य परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। आमीन। मेरा जीवन यीशु मसीह में होकर परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। मसीह ने मेरे लिए गरीब बना ताकि मैं धनी बनूं। यीशु ने मेरे सारे रोगों को सह लिया, मेरे दुखों को उठा लिया। मेरे अपराधों के लिए घायल किया गया, मेरे अधर्म के लिए कुचला गया, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। कहिए उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। कहिए मेरा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं कर्ज में नहीं हूँ, मैं कर्ज में नहीं हूँ। कहिए मैं अच्छी एक माँ हूँ, मैं अच्छा एक पापा हूँ, मैं अच्छा एक बेटा बेटी हूँ, मैं अच्छा एक जवान हूँ। आमीन। मैं बंधन में नहीं हूँ। कहिए मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। यहोवा मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। यहोवा मेरी ओर है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। चलिए थोड़े समय अपने विषय में घोषणा कीजिए। आप जो अपने जीवन में देखना चाहते हैं, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। आप कहिए, आप घोषणा कीजिए। चलिए अपने जुबान को खोलिए और कहिए। चलिए 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 चलिए। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे मध्य में है। ऐसा समय और दोबारा परमेश्वर दे ना दे, लेकिन आज के दिन हमें दिया है। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपका अभिषेक इस समय बह रहा है लॉर्ड। आपका ताज़ा अभिषेक बह रहा है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वे नए नए अभिषेक से भरेंगे, वे नए नए सामर्थ से भरेंगे, नए नए शब्दों से आपकी महिमा करेंगे, नए नए जुबानों से आपकी स्तुति करेंगे। मैं अपने परिवार को व्यवस्थित देखना चाहता हूँ। मैं अपने कलीसिया को व्यवस्थित देखना चाहता हूँ। कलीसिया परमेश्वर का भवन है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा सिखिर बेहदलिया बा शंदाना नबलबा। एक अभिषेक, एक अभिषेक, एक अभिषेक, एक अभिषेक, एक अभिषेक मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूँ। परमेश्वर नया अभिषेक से भरने जा रहा है। परमेश्वर नया अभिषेक से भरने जा रहा है। परमेश्वर नया अभिषेक से भरने जा रहा है। परमेश्वर का आदर कीजिए, परमेश्वर का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। एक अभिषेक को यहाँ से लेके जाइए। एक ऐसा अभिषेक जो आपके साथ साथ रहेगा, आपके विश्वास को गिरने नहीं देगा, आपके विश्वास को बढ़ोतरी करेगा, आपके विश्वास को
ऊपरी लेवल में लेके जाएगा। विश्वास करने वाले में विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यस लॉर्ड, वो अभिषेक ऐसे समय उतरने दे लॉर्ड, ऐसे समय प्रभु वो अभिषेक हर एक के ऊपर में ठहर जाए, यीशु के नाम से ठहर जाए, यीशु के नाम से ठहर जाए और रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यस, विश्वास से ले लीजिए, विश्वास से ले लीजिए। कहिए धन्यवाद प्रभु उस सुंदर अभिषेक के लिए, धन्यवाद प्रभु अभिषेक देने के लिए, धन्यवाद ओ प्रभु नया विश्वास का लेवल को बढ़ाने के लिए, धन्यवाद। यस लॉर्ड, वो होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, अपने जुबान खोल के कहिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए, धन्यवाद हमें तरोताजा करने के लिए, धन्यवाद नई अभिषेक नई सामर्थ्य भर देने के लिए, धन्यवाद हमारे परिवारों के हालात को ओ प्रभु सुधार रहे हैं, धन्यवाद हमारे परिवार की हालात ओ यीशु का नाम से सुधर गई है, धन्यवाद ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद करते हैं जो वचन आज बोया गया हर एक के हृदय में यीशु का नाम से हम सील करते हैं, वचन चोरी होने ना पाए, वरन बहुगुणित होने पाए, हर एक के जुबान को आपने अभिषेक किया, सामर्थ किया। हम धन्यवाद करते हैं, आप लेकर चल प्रभु और सिर्फ आपको महिमा मिले, आप बढ़े और प्रभु हम घट जाएं, प्रभु आप अनुग्रह कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारे बातों में आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।